हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जैसे मॉर्निंग वीडियो मैंने आपको बोला था कि मैं आपका नेक्स्ट वीडियो आज अपलोड कर दूँगी, जिसमें आज तक की आपकी जो 1-2 दिन की करंट अफेयर पेंडिंग थी, वो सारी कवर हो जाएँगी। तो ये जो भी वीडियो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ, इसमें आज तक का जितना भी करंट अफेयर पेंडिंग था, वो सारा कवर हो जाएगा। तो और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएँगे इसमें। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना और नोट डाउन कर लेना। पहला है, वीरा मुथुक बिकम द थर्ड तमिल राइटर टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। इट इज़ द हायर लिटरेसी ऑनर इन इंडिया एंड कैरीज कैश रुपीज़ 11 लाख। वीरा मुथुक जो है तमिल के थर्ड राइटर बने, मतलब कि इनसे पहले 2 राइटर और थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड किन लोगों को मिलता है? ये मतलब कि भारत का साहित्य सबसे बड़ा सम्मान देने वाला पुरस्कार है जो एक राइटर को मिलता है, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए किसको मिला है। और और ये तमिल के थर्ड राइटर हैं, इनसे पहले 2 को मिल चुका है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे, वो तो ऑब्वियस है, आप सर्च करके ही बताएँगे, तो उनका नाम मुझे डिस्कस करेंगे कि किन-किन को इनसे पहले 2 को ये अवार्ड मिल चुका है। और जिसको ये अवार्ड मिलता है उनको 11 लाख तक की राशि कैश मिलती है और एक प्रतिमा मिलती है, मतलब कि जैसे आप अवार्ड ही कह सकते हो, तो वो भी इनको मिलता है, ठीक है? तो जो वीरा मुथुर हैं, इनको इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा अवार्ड दिए गए, मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करने लगी हूँ। पद्मश्री और साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 2003 में मिला था और पद्म भूषण इनको 2014 में मिला हुआ है पहले, ठीक है? और लगातार 7 टाइम ये क्या है, नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए में सेलेक्ट हुए बेस्ट सॉन्ग राइटर के। ये मतलब कि उसमें भी इनको 7 बार अवार्ड मिला है बेस्ट सॉन्ग राइटर का, ठीक है? तो आपको इनकी बैकग्राउंड जो भी इनका पिछला रिकॉर्ड होगा वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अर्पिता पात्रा, ए प्रोफेसर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सक्सेसफुली क्लिम्ड नेवोदा ओजस डेल सेलाडो हायर माउंटेन्स इन चाइल्ड। अच्छा, ये इसका नाम आपको पता होना चाहिए। नेवोदा ओजस डेल सेलाडो एक माउंटेन है चाइल्ड में। इन्होंने अभी इसको क्लिम मतलब कि इसके ऊपर चढ़ाई की है अर्पिता पात्रा जी ने, ठीक है? प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? इंडियन चेस प्लेयर मयंक चक्रवर्ती बिकम इंडियाज 94th ग्रैंड मास्टर, फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम असम। असम के पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये अभी इंडिया के 94th ग्रैंड मास्टर बने हैं, मतलब कि इसमें इन्होंने जीता है चेस का, ठीक है? तो आपको पूछ सकते हैं कि इंडियन चेस प्लेयर मयंक चक्रवर्ती अभी जो ग्रैंड मास्टर बने हैं, ऑप्शन बोलेगा कि कौन कौन बने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मयंक चक्रवर्ती बने हैं, ठीक है? और असम के फर्स्ट हैं। Next one is Jasprit Bumrah has been appointed as a new brand ambassador of global appraisal brand Uniqlo for India। अच्छा, ये यूनिक्लो एक ना कपड़े बनाने वाला ब्रांड है, ठीक है? हाँ, तो इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जसप्रीत बुमराह को। थोड़ी देर में एक शॉर्ट अपलोड कर दूंगी, जितने भी प्लेयर्स को अभी अलग अलग जगह पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। तो इनको अभी यूनिक्लो एक जो है क्लोथिंग ब्रांड है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिसमें ये प्रमोट करेंगे लाइववेयर फिजो फिलॉसफी को, ठीक है? और कंपेन ये जो इसके बारे में जब मैं आपको बता रही हूँ कि एक क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, यूनिक्लो। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, इसको हम नेशनल वैक्सीनेशन डे भी बोलते हैं। तो इंडिया में ये ऑर्गेनाइज हुआ है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है? ये हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, ठीक है? एक तो आपको थीम पता होनी चाहिए, कब मनाया जाता है, क्या नाम है इसका, दूसरा नाम क्या है। इसके रिगार्डिंग में सेकंड वीक ऑफ मार्च के डेज भी मैं अपलोड कर दूंगी, वो भी आप देख सकते हैं। सिर्फ जिसमें डेज मेंशन होंगे तो आपके लिए वो भी ईजी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट वन इज शुभम गिल बिकम बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हु रिसीव पोली उमरिंगर अवार्ड एट बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026। इसकी भी एक लिस्ट में अपलोड करूँगी जल्दी ही, कल तक कर दूँगी वो, जिसमें आपको ना जितने भी बीसीसीआई ने अभी अवार्ड दिए हैं उसमें जो जिनको ये मिला है अवार्ड, तो उसकी एक लिस्ट भी आपको साथ मतलब कि डिस्कस करूँगी मैं। तो शुभम गिल को मिला है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन का। और वुमेन में आपको पता ही होगा, स्मृति मंदाना जी को मिला है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका मैं डिस्कस कर लूँगी एक अलग से शॉर्ट बना के, वो
आपको सेंड कर दूँगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। काफ़ी लंबी लिस्ट है वो। तो अभी आपको तो इसका पता होना चाहिए पहले, क्रिकेटर जो मैन में मिला है शुभम गिल को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ वन बैटल आफ्टर अनदर। फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 98 अकेडमी अवार्ड 2026। वन बैटल आफ्टर अनदर नाम पता होना चाहिए आपको, फिल्म का नाम है। इसको बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला है कहाँ, 98 अकेडमी अवार्ड मिला 2026 को, ठीक है। होस्ट बाय कॉनन ओ ब्रेन ही इज़ ए कॉमेडियन। एक बंदा है, इन्होंने मतलब कि होस्ट किया है इसको। तो ये कॉमेडियन है। वेन्यू कहाँ पे हुआ है ये? डोल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स, यूएसए में हुआ है ये उधर ही होते हैं फिल्म, ये अकेडमी अवार्ड जो होते हैं ना, ये यूएसए में ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल डे टू कम्बॉट इस्लामोफोबिया ऑब्जर्व एवरी ऑन 15 मार्च। 15 मार्च को हमेशा इंटरनेशनल डे टू कम्बॉट इस्लामोफोबिया ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें क्या है, इसमें इनका मेन मोटिव क्या होता है कि अवेयरनेस बताना, मतलब कि दुनिया को अवेयर करना कि जो मुस्लिमों के खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके साथ नफ़रत की जाती है या उनको मारा जाता है। ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटी पूरी ही गलत है। आप लोगों को पता होगा, हम हिंदू हैं तो सारे, आपको भी पता है कि हिंदू सारे अच्छे नहीं हैं। वही है ना, कहते हैं ना, हाथ की सारी उँगली एक जैसी नहीं होती। तो सेम बात है कि सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते, लेकिन हम लोग उन लोगों को भी पनिश करते हैं, उनके साथ भी भेदभाव करते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया हो। इसलिए उनके अगेंस्ट ये हर साल मनाया जाता है, मतलब कि उनको भी एक किस्म का सपोर्ट दिया जाता है, कुछ नहीं है। तो आपको हमें एक तो मेन पॉइंट ये है कि सबको एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। सारी कम्युनिटी अलग-अलग जो है, सबका अपना-अपना कंट्रीब्यूशन है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए। लेकिन अब हम किसी कम्युनिटी को वैसे करेंगे, उसके साथ भेदभाव करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो अब कुछ सिख भी अलग से अलग टाइप के हैं, कुछ क्रिश्चियन भी अलग टाइप के, कुछ हिंदू भी अलग टाइप के हैं। तो इसलिए एक ये डे है इंटरनेशनल डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 15 मार्च को। और इसमें क्या है, अवेयरनेस बताते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस अगेंस्ट हो रही है मुस्लिम कम्युनिटी के, उसके रिगार्डिंग मतलब कि ये एक किस्म की रैली वगैरह निकालते हैं, ठीक है। 12th एशियन एंड पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस जो है, ये कहाँ पे हो रही है? न्यू दिल्ली, इंडिया में। मोटिव क्या है इनका? इम्प्रूव जस्टिस सिस्टम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड यूज़ न्यू टेक्निक्स। अच्छा जी, एशियन एंड पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रही है न्यू दिल्ली में, ठीक है, इंडिया में। तो इनका मोटिव क्या है? इम्प्रूव करना जस्टिस सिस्टम, मतलब कि जहाँ पे जस्टिस क्या होता है? न्याय के रिगार्डिंग जो भी होगा सिस्टम को, प्रोसिक्यूटर की बात सुननी चाहिए, या जो भी उनके वो क्या बोलना चाहते हैं उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। न्यू टेक्निक्स के मतलब कि कैसे उनको न्यू टेक्निक्स यूज़ करें, तो उसके रिगार्डिंग इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया प्रोसिक्यूटर एसोसिएशन। कौन ऑर्गेनाइज करता है इनको? AIPA, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हम नोट कर लो, ऑल इंडिया प्रोसिक्यूटर एसोसिएशन। थीम क्या है इसकी? ट्रांसेंडिंग बॉर्डर्स, सिक्योरिटी, जस्टिस, प्रोसिक्यूटर्स, रिस्पॉन्स टू इलीगल इमिग्रेशन एंड क्रॉस बॉर्डर क्राइम, ठीक है। तो ये थीम भी आप नोट कर लीजिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे हो रही है, ठीक है, न्यू दिल्ली, इंडिया में हो रहा है। नेक्स्ट वन इज आंध्र प्रदेश CM N Chandrababu Naidu unveiled the 58-foot bronze statue of sacrifice of Pottishimalu freedom फाइटर इन अमरावती। अच्छा जी, ये जो है ना श्री रामलू है ना, ये एक ना फ्रीडम फाइटर थे। ये इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन जल्दी ही 52 में, आई थिंक 1952 में इनकी डेथ हो गई थी। इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। तो जो मतलब कि कहते हैं कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, भाषा के आधार पे जो इंडिया का जो पहला राज्य बना था ना, पहले स्टेट बनी थी, तो आंध्र प्रदेश ही बनी थी। मतलब कि इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। तो अब ये जो आंध्र प्रदेश की स्टेट है, इन्होंने एक इनका इनाम इनसे इनको एक किस्म का सम्मान देने के लिए 58 फुट का इन्होंने एक इनका ब्रॉन्ज का स्टैचू बनाया, ठीक है। तो हम देखो अलग अलग सभी, अब जैसे अब गांधी जी का स्टैचू बना है, या किसी अच्छे फ्रीडम फाइटर का, भगत सिंह जी का, जिनका भी बना होता है, तो एक किस्म की उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बनाया जाता है ना। तो सेम आंध्र प्रदेश की स्टेट ने अभी ये बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है दुष्यंत
Narila has been appointed as the new Chief Secretary of West Bengal. He is a senior IAS officer. ठीक है, दुष्यंत नारीला जो जी हैं, जो अभी ये चीफ सेक्रेटरी बने हैं वेस्ट बंगाल के। चीफ सेक्रेटरी का क्या काम होता है? जो सीएम है उसके साथ गाइडेंस देना, उसके साथ डिस्कशन करना इसके। तो अभी ये आईएएस ऑफिसर हैं जो सीनियर दुष्यंत जी, ये अभी वहाँ पे अपॉइंट हुए चीफ सेक्रेटरी किसके? वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड एक और न्यूज़ है जिसको मैंने अभी मेंशन किया है नीचे। मथुआ दरमा मेला है जो ऑर्गेनाइज होता है हर साल, वेस्ट बंगाल में हुआ है ये। ठीक है, इट इज़ ए रिलीजियस इवेंट ऑफ मथुआ कम्युनिटी। ठीक है, मथुआ कम्युनिटी जो होती है ना, वो लोग ये मनाते हैं, मथुआ दरमा मेला जो मनाते हैं। ठीक है, उधर की होगी ना, वेस्ट बंगाल की कम्युनिटी होगी, तो वो लोग ये मनाते हैं। रिसेंटली लोअर कोपाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन असम। अब असम का काफ़ी न्यूज़ में रहा है, मैंने आपको तो कल भी न्यूज़ दी थी, परसों भी ये इसी के रिगार्डिंग न्यूज़ दी थी। जो असम के एक्सपोर्ट के कनेक्शन बन रहे हैं यूके, लंदन वगैरह, इटली के साथ। तो काफ़ी अपने जीआई टैग से रिलेटेड जितने भी लेन देन कर रहा है, तो वैसे ही अभी इन्होंने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किया है। ये कोपोली जो एक रिवर है उसके ऊपर ये बनाया गया है। ये है कि उस रिवर को कुछ नुकसान नहीं किया है, उसको पानी को रोक के नहीं किया है, वो उसके कुछ मतलब कि साइड से निकाल के वो तो चल रही है जैसे, तो थोड़ा सा पानी का लेके एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया हुआ ऊपर। तो जिसकी मतलब कि जो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी दे रही है वो कितनी 120 मेगावाट की फिर भी दे रही है बिना किसी के नुकसान के। ठीक है, तो इसमें कितना एक्सपेंस किया है इन्होंने? टोटल 2300 करोड़ अभी तक एक्सपेंस हो चुका है। तो इसकी एम क्या है? क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव पावर सप्लाई, इम्प्रूवमेंट के लिए पावर सप्लाई की। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कपोली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है? असम में बन रहा है। ठीक है, तो कपोली रिवर के ऊपर बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन है जयंती कुमरेश विल गेट संगीता कलानिधि अवार्ड 2026 इन द फील्ड ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक है, जयंती कुमरेश जी हैं, उनको संगीत मतलब कि ये वीणा होती है ना, वीणा बजाते हैं जो, उसकी एक कलानिधि अवार्ड इनको 2026 मिला है। किस फील्ड में? कार्नेटिक म्यूजिक में। ठीक है, अवार्ड गिवन बाय म्यूजिक अकेडमी चेन्नई। ठीक है, किसके द्वारा गया है? म्यूजिक अकेडमी के द्वारा दिया गया। ये जो कार्नेटिक म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक है, ये मैंने आपको बता दिया कि वीणा जो बजती है तो उसी के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि इस मतलब कि इस फील्ड में, ये म्यूज़िक की फील्ड में इट आफ्टर 34 ईयर्स के बाद ये अवार्ड किसी को मिला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। 34 साल के बाद अगर किसी को अवार्ड मिला हो किसी फील्ड में, तो क्वेश्चन अपने आप ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। एमडीसी माइनिंग कंपनी बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोड्यूस 50 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर इन ए सिंगल फाइनेंशियल ईयर। जो हमारा भी फाइनेंशियल ईयर गया है, तो एमडीसी माइनिंग कंपनी ने क्या किया है? 50 मिलियन टन्स आयरन और मतलब कि इसमें से कंपनी माइनिंग को पता ही होगा आपको, तो उसका आयरन सिंगल फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने इतना किया 15 मिलियन टन्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री किसके अंदर, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट द फुली ऑटोमेटेड हल्दी बुल्क टर्मिनल एट हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स इन वेस्ट बंगाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी इनॉग्रेशन किया है हल्दिया बुल्क टर्मिनल की। कहाँ पे? हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में। कहाँ पे है वो? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल की आज हमने तीन न्यूज़ डिस्कस की हैं। एक तो उसका मेला, अभी एक हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, और एक हमने अभी जो ये किया है दुष्यंत नारियल जो उनके वहाँ के चीफ सेक्रेटरी अभी अपॉइंट हुए हैं। तो आपको इसके न्यूज़ जो भी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है, ये काफ़ी कम पॉइंट थे लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है नियर अबाउट ये 10 to 12 पॉइंट्स थे, लेकिन इसमें से एक में न्यूज़ ऐसी नहीं है कुछ जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप इन सभी न्यूज़ को अच्छे से नोट डाउन करो, ताकि आपके पेपर में जब आप रिवीजन करो तो आपको ये पता हो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से ही निकल के आते हैं, अवार्ड्स में से, या भी कौन से एयरपोर्ट का क्या नाम चेंज हुआ। सुबह के वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, कोटिकोनिंग वाला। तो ये चीज़ें आप नोट कर लो ताकि आपको पेपर में इजी हो जाए, आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। ज़रूरी नहीं होता कि आपको पूरा का पूरा पॉइंट आपने लिखना है,
उसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो कि स्टेट ने ये किया, स्टेट ने ये किया, स्टेट ने ये इनॉग्रेशन किया, इसके चीफ मिनिस्टर ये बने हैं, इसके गवर्नर वो बने हैं। जैसे आप किसी एक स्टेट की न्यूज़ लिखते हैं, अब वेस्ट बंगाल की जैसे मैंने अब आपको बोला 3, तो ऊपर वेस्ट बंगाल लिख दिया, तो इसकी जो नीचे रिलेटेड न्यूज़ है 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट ऐसे करके नोट डाउन कर लिया, ताकि आपको ये जब रिवीजन करें तो आपके लिए ईज़ी हो जाए कि वेस्ट बंगाल में ये स्कीम आई थी, ये वाला चीफ मिनिस्टर हैं इनके, ये इनके गवर्नर हैं, ये चीफ सेक्रेटरी हैं, इसमें ये पॉइंट हुआ है, इसमें इन्होंने ये वाला प्रोजेक्ट किया है, तो उसके लिए आपके लिए वो ईज़ी हो जाता है ना? तो फ्रेंड्स यही थी आज तक की आपकी न्यूज़। अब आपका कोई कुछ भी पेंडिंग नहीं है। कल मॉर्निंग में मैं आपको न्यूज़ जो होगी वो डिस्कस करूँगी। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपने रिवीजन करते रहिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। गुड नाइट, बाय।